हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, पिछली सारी की सारी क्लास आपने पहले ये बताइए, सारी की सारी क्लास आपने नोटिस करी? जितनी भी क्लासेस हैं वो आप अपनी एक सिस्टमेटिकली कॉपी बनाइए। मैं बार बार एक ही चीज को इसलिए बोलता हूँ कि जब आपके पास एक कॉपी रहेगी फिर आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो चीजें सारी समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तीन प्रकार के सेल है, तीन चार सेल जो है अभी आपके जो प्राइमरी सेल चल रहे हैं वो सारे के सारे सेल में आज कंप्लीट कराऊंगा। आज आप चार सेल पढ़ेंगे। एक तो सिल्वर ऑक्साइड सेल, क्षारीय सेल, बुनसेन सेल, लिथियम कार्बन सेल और वेस्टर्न कैडमियम सेल। तो ये सारे के सारे सेल आज आप पढ़ेंगे अच्छे से। और इसमें मैं ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजें ना लिखवाते हुए पेपर में जो पॉइंट्स सीधे के सीधे पूछे जाते हैं मैं उन्हीं पॉइंट्स को सारे के सारे डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड। भाई इसका सिल्वर ऑक्साइड सेल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें सिल्वर का उपयोग कर रहे हैं। सिल्वर मतलब होता है चांदी, और चांदी को किससे डिनोट करते हैं? एजी से। ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं बात करूंगा, पेपर में ये पूछा जाता है कि बटन सेल भी इसको बोला जाता है। इसको भी क्या कहते हैं? हम बटन सेल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसमें निकल कोटेड स्टील का एक सिलेंड्रिकल पात्र होता है। इसमें क्या होता है, जो वेजल होता है ना, ज्यादातर देखो हार्ड रबड़ के बनाए जाते हैं, कांच के बनाए जाते हैं, है ना, प्लास्टिक के वेजल आते हैं। आपने देखा होगा एक साइड की जो बैटरी आ रही है उसमें प्लास्टिक का कवर होता है बहुत बड़ा, है ना। तो इसमें जो वेजल है ना वो निकल कोटेड स्टील का एक सिलेंड्रिकल गोल गोल टाइप का क्या होता है, पात्र होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनोड की। एनोड की बात करेंगे तो एनोड इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है। किसका? वो मर्क्यूरिक नहीं, सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर ऑक्साइड का इसमें एनोड बना होता है। कैथोड की बात करूं तो कैथोड इसमें जिंक का होता है। और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत गट्टी की बात करूं तो ये क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये बात समझ में आई? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की कि ये कितना ईएमएफ जनरेट करता है। तो दोस्तों ये सिंगल एक ऐसा सेल है जो कि 1.5 वोल्ट लगभग लगभग फिक्स्ड एक तरीके से वोल्टेज जनरेट करता है। इसका अगर पोलराइजेशन खत्म करना है ना तो आपको जिंक ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? जिंक ऑक्साइड की। दूसरी बात RI मतलब होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मरकरी सेल से हमेशा कम होता है। ये चीज पूछी जाती है कि भाई ऐसा कौन सा सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मरकरी सेल से कम है? तो वो हमारा कौन सा सेल है दोस्तों? सिल्वर ऑक्साइड सेल। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कहां कहां उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये डिजिटल वॉच में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है ना। डिजिटल वॉच मतलब कि घड़ी, सबसे सीधी देसी भाषा में देखें तो डिजिटल घड़ियों में, कैलकुलेटर में और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, जो डिजिटल टाइप में होते हैं। जैसे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर भी एक तरीके का क्या है? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं ये हम मेजरमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये डिजिटल का मतलब अभी आप फिलहाल ये समझिए जिसमें पॉइंटर नहीं होता, जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू दिखाई देती है, वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और इसमें कौन सा सेल यूज होता है दोस्तों? सिल्वर ऑक्साइड सेल। मुझे लगता है इसकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी और समझ ली होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं अगला सेल जिसका नाम है क्षारीय सेल, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं एल्केलाइन सेल। एल्केलाइन सेल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एनोड की, तो दोस्तों इसके एनोड मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। और कैथोड इसका जिंक क्लोराइड का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक क्लोराइड का इसका कैथोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग करते हैं। आप देखना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है ना। दो सेल तो आपको यहीं दिख गए, और ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे और दो कौन से सेल है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमने यूज किया था। भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग लगभग इसका ज्यादा होता है। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी कंपैरेटिव स्टडी करा देता है कि भाई ये बताओ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मरकरी के कंपैरिजन ज्यादा होता है या कम होता है। तो मरकरी से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है और इसका ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं, ये हमेशा डिजिटल कैमरा में उपयोगी है। 1.5 वोल्ट जनरेट करता है। कितना जनरेट करता है? 1.5। और इसका भी वोल्टेज कितना है? 1.5। उसके बाद ये रेडियो में यूज है। रेडियो में ट्रांसमिशन रिसीवर में इसका यूज करते हैं। और MP3 प्लेयर्स पहले जो गाने वाने सुनने के लिए आते थे ना, है ना, तो वहां पे इसका उपयोग करते थे। क्या ये बात समझ में आई? मुझे लगता है आपका क्षारीय सेल अच्छे से कंप्लीट हो गया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं बंसन सेल की कि भाई बंसन सेल क्या होता है। बंसन सेल में सबसे पहले मुझे ये बता, अगर इस टाइप की सेल को अगर आपको बनाना है तो इसका एनोड हमेशा कार्बन का बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन का। और कैथोड जिंक का बनेगा। एक तरीके से मैं इसको कार्बन जिंक सेल भी कह सकता हूं देखा जाए तो। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इसमें H2SO4, H2SO4 मतलब डायलूट H2SO4 का इसमें यूज करेंगे। ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अवघट का काम करेगा।
इसका जो वोल्टेज जनरेशन है दोस्तों वो 1.9 वोल्ट है। कितना है? 1.9 वोल्ट। और ये सेल कहां यूज होता है? प्रयोगशाला, लेबोरेटरीज जहां है वहां ये इसका उपयोग होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों? इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.9 ओम। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, आप समझ लेना इस बात को, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल काम की चीजें करा रहा हूं। ये आपको बिल्कुल बड़े मतलब एनालिसिस किया अलग अलग किताबों में जाके, तब मैंने एक जैसा डाटा इसको रीअरेंज किया है कि भाई इसका एनोड किसका, कैथोड किसका, इलेक्ट्रोलाइट क्या, कितना वोल्टेज जनरेट करेगा और कहां यूज होता है। ये 5 बातें ऐसी हैं जो इनके सीधे सीधे पूछता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, अगर पेपर टफ करना है तो वो ये पूछेगा कि आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें इसमें किस सेल में पोलराइजेशन किसकी वजह से खत्म करते हैं, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कैडमियम सेल। अब वेस्टर्न कैडमियम सेल पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहली बात हम इसके एनोड की बात करेंगे। तो इसका एनोड किसका बना होता है? कैडमियम का। उसके बाद कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड Hg मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी का बना होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें कैडमियम सल्फेट होता है। क्या होता है दोस्तों? कैडमियम सल्फेट। वोल्टेज की बात करूं तो 1.08 वोल्ट जनरेट करता है। अब आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कौन सा और सेल है जो वोल्टेज 1.08 जनरेट करता है। याद करो, अगर आपको याद हो, अगर याद आ जाए तो उसको कमेंट में अभी डालें कि इसमें कौन सा वोल्टेज, कौन सा और सेल है जो 1.08 वोल्ट जनरेट करता है। अब मैं बात करूं कि ये कहां उपयोगी है। भाई ये स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज करते हैं इसको। किसकी तरह यूज करते हैं? स्टैंडर्ड सेल, मतलब एक रेफरेंस सेल की तरह यूज करते हैं, है ना। उसके बाद ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है, इसीलिए तो इसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। मतलब इसका वोल्टेज कहीं भी चेंज नहीं होगा, है ना। किसी भी हालत में ये अपने वोल्टेज का वेरिएशन नहीं करेगा, इसीलिए हम इसका उपयोग कहां करते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं लिथियम कार्बन सेल। लिथियम कार्बन सेल की बात करूं तो इसका एनोड कार्बन का बना होता है, कैथोड इसका लिथियम का बना होता है। और इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो ये सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड का। इसके वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो 3.46 वोल्ट। मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा वोल्टेज मुझे लगता है आई थिंक यही जनरेट कर रहा है लिथियम कार्बन सेल। उपयोगी कहां है भाई? पेस मेकर, जो हृदय की धड़कन को मेंटेन करता है। 10 साल इसकी जिंदगी होती है। और ऑडियो प्लेसेस में भी इसका यूज करते हैं। ऑडियो प्लेसेस मतलब हमारी जितनी भी हियरिंग, सुनने वाली जो डिवाइसेस होती है ना, वहां इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आई थिंक आज आपने एक ही क्लास में कम समय में ज्यादा के ज्यादा सेल कंप्लीट कर दी। आप देखिए मैंने कितने सिस्टमेटिक लिखी है कि भाई एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज। ये जो डाटा है ना बहुत सिस्टमेटिकली रीअरेंज किया। ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको कथाएं मिलेंगी, कहीं आधा डाटा कहीं पड़ा, आधा डाटा कहीं पड़ा है, और इसको मैंने सिस्टमेटिकली रीअरेंज करा है। अगर आप ये नोट्स एक बार बना लें और सिस्टमेटिकली आप नोट्स पढ़ लें तो गारंटेड है आपका पेपर निकलना तय है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में मैंने आपको सारे के सारे ये सेल डिस्कस करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास जो सेल की होने वाली है उसमें मैं आपको और सेल डिस्कस कराऊंगा। फिर धीरे से हम सेकेंडरी सेल पे जाएंगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।